रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी आपके साथ? नो यस सर। अच्छा, यस सर, शो हो रही है। हम यहाँ पे थे, ठीक है। हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन्स मेजर कर लिए थे। प्रिंसिपल स्ट्रेन्स के बाद हमने उससे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मेजर कर लिए थे, ठीक है। अब ये बेसिक फार्मूला है बेसिकली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप कब कब यूज़ करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन 1 मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे E1 यूज़ करेंगे, यहाँ पे E2 यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेन 2 मालूम कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस 2 मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेन 2 यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेन 1 यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी आ गई है। एक 48.351 मेगा पास्कल, एक है 105.5 मेगा पास्कल, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, अब आते हैं कि अगर हमारे पास किसी और एंगल पे हमने, ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेंस थे ना, ये किसी और एंगल पे हमने मालूम करने पड़ जाए, मतलब 30 पे हम मालूम करें तो फिर क्या होगा, ठीक है। इसका फिर हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास ये दो चीज़ें तो गिवन है ना, EX और EY, और ये बाकी सारा डाटा गिवन है, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाल लेते हैं, ठीक है। जिस तरह EX गिवन है तो उससे सिग्मा एक्स निकल आएगा, EY गिवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिग्मा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारे पास दोनों आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको यूज करके, अच्छा टॉ एक्स वाई भी हम मालूम कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तीन फार्मूले हैं, ये बस आपने याद रखने हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, अच्छा, तो टॉ एक्स वाई बेसिकली हमने क्या किया, सिग्मा एक्स निकाला है, सिग्मा वाई निकाला और टॉ एक्स वाई निकाला। ये तीन हमारे पास गिवन नॉर्मल स्ट्रेस स्टेट है, नॉर्मल स्ट्रेस स्टेट, शेयरिंग स्ट्रेस स्टेट है हमारे पास। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारे पास है, ये भी हम निकाल सकते हैं, टेंजेंट 2 थीटा पी। बेसिकली ये पिछले मेरे ख्याल पे मैंने रीशफल कर दिया, और सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं सही है ऑर्डर में। हमने क्या किया, हमने सिग्मा एक्स निकाला, कैसे, E इंटू एप्साइलॉन एक्स प्लस न्यू इंटू एप्साइलॉन वाई डिवाइड बाई 1 माइनस न्यू स्क्वायर। यहाँ पे x निकालना है तो यहाँ पे पहले सबने x डालना है, फिर इधर y डालना है, ई वाई डाल देना है, जो स्ट्रेन इन y डायरेक्शन है, तो इससे आपके पास सिग्मा x निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास सिग्मा y भी फार्मूले में डालेंगे, लेकिन वहाँ पे पहले ई वाई यूज़ करेंगे, फिर बाद में ई एक्स यूज़ करेंगे, तो आपके पास स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा। और टॉ एक्स वाई के लिए सिंपल सा फार्मूला है, इलास्टिक मॉडुलस इनटू shear strain डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस न्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इससे आपके पास इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, shear strain आ जाएगा। और दूसरा जो ऊपर हमने डिराइवेशन में जो फार्मूला यूज़ किया था फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ शेयर प्रिंसिपल स्ट्रेन, जो जिस पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी उसी पे प्रिंसिपल स्ट्रेन्स होंगी ना जी। हम अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को कि नहीं? जी सर। सर ये जो अभी आपने जो फार्मूला ये लिखा हुआ है ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इससे निकल आएंगे ना सर। हाँ तो सर इसको सर हम फिर उधर पुट करके सर इससे वो निकाल सकते हैं ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस हाँ, इससे भी इस तरह निकाल भी कर सकते हैं ना। सकते हैं, बिल्कुल इस तरह कर हाँ सकते हैं आप। जी दो सर। जी सर। डिफरेंट रूट्स हैं, पहले सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लें और टॉ एक्स वाई जी कैलकुलेट कर सर। लें, फिर आपका एक वो फार्मूला था जिसमें अंडर रूट आ रहा होता था। हाँ यस सर, प्रिंसिपल, सिग्मा हाँ, फिर वो सिग्मा आप एक्स प्लस बिल्कुल सिग्मा वाई डिवाइड बाई इसको 2। उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह जी आपको सर। मतलब इजी लगे आप उस तरह ठीक चल है सर। सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ वो बेहतर तरीका है, पहले वो फाइंड करें जी सर। फिर उसके बाद लेकिन ये आपको बेसिकली बताने की कोशिश यहाँ पे ये हो रही थी कि आप अगर हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेन हमारे पास गिवन हो प्रिंसिपल स्ट्रेन, तो जी उससे सर। भी हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ
ठीक हो गया, यहाँ थैंक पे यू। सिर्फ बताने का मकसद ये बिल्कुल आप उस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने वो एंगल थीटा निकालना है जिस पे आपके पास ये प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आ रहे हैं। बेसिकली ये वही प्रिंसिपल स्ट्रेन है, वही एंगल है जिस पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेन्स गिवन हो, डिफरेंट स्ट्रेन्स गिवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे, एंगल मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हमने वैल्यूज पुट की, टेंजेंट इनवर्स लिया, फिर डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारे पास ये एंगल आ गया। ठीक है, अब 30 डिग्री पे हमने मालूम करना है। सिग्मा एक्स हमने ऊपर मालूम कर लिया, सिग्मा वाई हमने मालूम कर लिया। ठीक है, और टॉ एक्स वाई भी मालूम कर लिया। और फार्मूला हमारा पुराना वाला, अगर हमारे पास एंगल थीटा गिवन है, सो वी विल पुट एंगल थीटा ओवर हियर एंड वी विल पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर। हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस उस पे आ जाएगा। ठीक है, उस पे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, जो कि जो भी आता हो आप उसको कैलकुलेट कर लें, आपके पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर इसके परपेंडिकुलर आपने मालूम करना है 120 के लिए, 120 इज एट 90 डिग्री टू 30 डिग्री, तो फिर वो ये वाला रिलेशनशिप आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने टॉ जो टॉ एट 30 डिग्री है, आपके पास शेयर स्ट्रेस एट 30 डिग्री मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला था, मशहूर फार्मूला। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, 30 डाल के ये 60 में चेंज हो गया, और इससे हमारे पास शेयर स्ट्रेस एट 30 डिग्री आ गया। अच्छा, आप लोगों ने मार्क्स देखने अपने, हैं बॉयज, मार्क्स देखने किसी ने? तो बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रेस स्टेट्स आ गए हैं वो ये है। अब जी सर दिखा। अच्छा, लड़कों ने ये स्ट्रेस स्टेट बड़े गलत गलत बनाए हुए यार, मतलब आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस स्टेट की समझ नहीं आ रही थी। मैं आपको जी सर, सबने देखना है। नहीं देखे सर। स्ट्रेस स्टेट बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, अगर आप एंगल थीटा निकाल सकते हैं, तो बस उस एंगल पे आपने स्ट्रेस स्टेट बनाने, और कुछ बेसिक रूल्स है जो कि आपको मद्देनजर रखने होते हैं। अब अगर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन हो, तो आपके पास शियर स्ट्रेन आएगी? नो नो सर, सर, प्रिंसिपल जीरो उसमें स्ट्रेन होगी तो सर। जीरो होता है जीरो सर, जीरो होता है सर उस पे। हाँ, ठीक है, तो मतलब इसी तरह के जो सवाल हैं वो आप वो जहन में रखें। लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और शेयर, उस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के साथ शेयर स्ट्रेसेस भी लगाई हुई थी, तो उसमें फिर आपके मार्क्स कटे में। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके मार्कशीट। ठीक है, और अवेलेबल। अच्छा, अब कहाँ मूव किया हुआ है यार? ठीक है, देख लेते हैं। Next. लेट्स सी कि आप लोगों ने क्या फुलझड़ियाँ की हुई हैं। खुल जा भाई, नहीं खुलेगा, इसको हम इस तरह खोलेंगे। अच्छा, ये आपके मार्क्स हैं। ठीक है, अवैस मलिक के हैं 43, हुज़ैफा जफ़र के हैं 45, फवाद उमर के हैं 40.5, अब्दुल बासित के हैं 46, मजीदुल्लाह के हैं 42। ठीक है, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में दी हुई है। शफीक अहमद के हैं 40, शाहजेब के हैं 27, अरशद इकबाल के हैं 41, आमिरुल्लाह के हैं 33, गुलाम दस्तगीर के हैं 23, मोहम्मद रफ़ीक के हैं 20। जिनके 20 से ऊपर आए हुए ना,
ये इस तरह इमेजिन करें कि इनका पेपर जो था वो था 10 मार्क्स का, ठीक है, तो मैंने 20 से ऊपर ग्रीस लगाया हुआ है। तौसीफ अहमद के रफ़ीकुल्ला जैगम नज़ीर हुसैन के हैं 33.5, रफ़ीकुल्ला के हैं 27, तौसीफ अहमद के हैं 18। ये रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं ना।